हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपैट 2023 के शिफ्ट सेकंड पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन मिल रहा है और वो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ हर उस क्वेश्चन का और प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको किस बुक का और किस पेज का आपको प्रूफ देना है, वो सारी चीजों के साथ आपसे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द क्वेश्चन टू बी चैलेंज फॉर द जीपैट 2023 शिफ्ट सेकंड की बात हो रही है। पहली चीज तो ये है कि अगर इतने ऑल ओवर इंडिया लेवल का पेपर अगर एनटीए करा रहा है और अगर इतने ज्यादा अगर एक 125 क्वेश्चन के सेटअप में 5 से 6 क्वेश्चन की गलतियां आ रही हैं, तो शायद ये थोड़ा सा एनटीए को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के साथ एक थोड़ा सा मजाक हो रहा है या स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ हो रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा उनको जरूर इस चीज के लिए थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए फॉर द स्टूडेंट फेवर। अब देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ पे बात किया जा रहा है, ये क्वेश्चन ड्रॉप क्वेश्चन है। अब ड्रॉप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये आ जा रहा है कि सर अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है तो क्या उसका होने वाला है। अब अभी इस बार इसको ड्रॉप क्वेश्चन नाम दे दिया गया, पहले इसको ओमिटेड बोला जाता था। यह पहले भी हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन में मिसप्रिंट रहता है या क्वेश्चन अधूरा रहता है तो उसको वोमिटेड रख दिया जाता है या उसको बोल दिया जाता है, इमिटेड बोल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसको लिस्ट से हटा दिया जाता है और वो सारे स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चन पे प्रॉपर मार्क्स या पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अब इससे क्या है, इससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं, इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं, क्योंकि ये तो हर स्टूडेंट्स को कॉमन मार्क्स मिल जाएंगे और हर स्टूडेंट्स को कॉमन मार्क्स मिल जाएंगे तो उससे आपके रैंक या किसी चीज में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टेराइल प्रोडक्ट एंड पेरेंटल प्रिपरेशन आर प्रिस्क्राइब्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द शेड्यूल एम। तो पहली चीज कंफर्म करें, यहां पे शेड्यूल 4, 1B, 1C, 1D, एक्चुअली शेड्यूल एम के 4 पार्ट होते हैं, 1A होता है और ये गलती से यहां पे टाइप क्या हो गया, 4 टाइप हो गया। मींस अगर मैं सिंपली बात करूं 1A की जगह 1V हो गया, अगर ऐसे देखा जाए तो ये गलत हो गया है। अगर 1A होता तो ये ऑप्शन सही रहता, क्योंकि हमारे जो स्टेराइल और पेरेंटल प्रोडक्ट्स आते हैं 1A शेड्यूल में आते हैं, करेक्ट है। तो ये गलती थी, 1A की जगह पे उन्होंने क्या डाल दिया, 4 डाल दिया, जो गलत है। इसलिए एनटीए ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अगर आप जाएंगे एकेजैन की बुक की मैं बात कर रहा हूं, 1A स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टेराइल प्रोडक्ट पेरेंटल प्रिपरेशन, ये सारी चीजें हमारी 1A में आती हैं। तो खैर ये ड्रॉप कर दिया गया, तो ये कॉमन मार्क्स मिलेगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, वैसे ये भी एक थोड़ा सा देखने वाली चीज है कि दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेटेड टू हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस से छूटे हैं, तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यहां पे नुकसान हो गया, क्योंकि आपने जो इतनी मेहनत किया वो कहीं ना कहीं ड्रॉप में चला गया। आइडेंटिफाई द शेड्यूल, यहां पे आपसे शेड्यूल पूछा गया लेकिन शेड्यूल का नाम नहीं दिया गया, कौन सा शेड्यूल की बात हो रही है। चलिए, अगर मैं कहता हूं शेड्यूल भी पूछना था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉशन लेबलिंग इज मैंडेटरी एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अरे लेबलिंग तो सभी के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन लेबलिंग यहां पे आपसे लिखा गया है लेबलिंग, ये है लेबलिंग, और इसके बेसिस पे आपको शेड्यूल पूछना था, जो यहां पे मिस्टेक हो गया और ये अधूरा क्वेश्चन रह गया, और इसी अधूरे क्वेश्चन की वजह से एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। मींस यहां पे आपको 2 क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड में ड्रॉप क्वेश्चन चले गए, जहां पे कॉमन मार्क्स सभी को मिल जाएंगे, तो शायद आपकी उस प्रिपरेशन का उतना बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पे आपके थ्रू हमें बहुत सारे रिस्पॉन्स मिले, बहुत सारे आपकी तरफ से हमें रिव्यू देखने को मिलेंगे, और उसी वजह से हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आप बात करते हो, एक्सेनाटाइड इज फार्माकोलॉजी के पार्ट का है, आप आईडी देख लीजिएगा 22790, आप इस पे गारंटी के साथ मैं कहूंगा आप क्लेम कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया कि सर अगर सपोज किसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट्स ने क्लेम किया और वो सही हुआ तो क्या सिर्फ उसको मार्क्स मिलेगा या सभी को मिलेगा। देखिए, तो यहां पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर में चेंज किया जाता है। अगर आपका ऑथेंटिक रिजल्ट है, आपने प्रूफ ऑथेंटिक दिए हैं और एक भी स्टूडेंट्स ने अगर क्लेम किया तो आपको उसको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, आपको भी मिलेंगे अगर आपने वो सही किया है। लेकिन यहां पे मिस्टेक क्या होता है, हर स्टूडेंट्स क्या सोचता है, हम क्यों करें, कोई ना कोई तो कर ही देगा, और इसी चक्कर में शायद मिस हो जाता है। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, जरूर अपने ग्रुप से कंफर्म करिए, कोई ना कोई एक स्टूडेंट इसको जरूर क्लेम करे।
ये मैं आपको एश्योर जरूर कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। एक्जेनाटाइड क्या होता है? दैट इज द GLP-1 एनालॉग होता है। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा है, आप वहां से जाओगे, केडी त्रिपाठी बुक की बात करोगे, वहां पे ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड हमारा आता है, दैट इज द GLP-1 एनालॉग है। लेकिन ऑप्शन हमारा जो यहां पे जो आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है? सेकंड ऑप्शन दिया गया है, दैट इज द डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर, DPP-4 इनहिबिटर, जहां पे सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन वगैरह हमारे आते हैं। तो आंसर होना चाहिए था GLP-1 एनालॉग, लेकिन आपको आंसर दिया गया था DPP-4 इनहिबिटर, जो गलत है। आप यहां पे केडी त्रिपाठी के कोई 8th एडिशन की बात कर रहा हूं, पेज नंबर 293 पे जाइएगा, एक्जेनाटाइड का कंप्लीट, इट इज अ सिंथेटिक DPP-4 रेजिस्टेंट एनालॉग। अब एक्चुअली यहां पे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, विच एक्टिवेट्स GLP-1, ये हमारा DPP-4 रेजिस्टेंट एनालॉग है। और यहां पे आपसे पूछा गया है इज अ DPP-4 इनहिबिटर नहीं है, DPP-4 एनालॉग है। तो शायद यहां पे एनटीए वालों ने भी डाइपेप्टिडिल पेप्टिडोज 4 DPP-4 देखते ही उन्होंने आंसर कर दिया, जो गलत है, क्योंकि ये DPP-4 हमारा इनहिबिटर नहीं है, ये हमारा GLP-1, देखिए सिंथेटिक विच एक्टिवेट GLP-1 रिसेप्टर, तो ये GLP-1 एनालॉग डेरिवेटिव कहलाता है। क्लासिफिकेशन का भी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो, आपको ये पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें मत जाइए, आईडी देखिए 22730, 22730 की बात करेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ द डायजोनियम ग्रुप बाय द हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। अब अगर कॉपर पाउडर की बात किया जाएगा तो हमने इसको ट्रिक से भी याद किया होगा कि कॉपर पाउडर की बात करेंगे तो गटर में कॉपर डाल दिया जाता है, गटर में कॉपर डाल दिया जाता है और हमारा डायजोनियम का हमारा हाइलोजिनेशन हो जाता है। यही हमने ट्रिक पढ़ा था ना। अब यहां पे इन्होंने आंसर क्या दिया है? सैंडमैन रिएक्शन, यानी 1 ऑप्शन दिया गया है, जो गलत है। होना क्या चाहिए? गटरमैन रिएक्शन, और गटरमैन रिएक्शन आपका करेक्ट आएगा। अब इसको कैसे करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहल एंड बहल 15th एडिशन के पेज नंबर 634 पे आपको ये पूरा रिएक्शन दिया गया है। The use of copper powder in place of the copper salt is common, then reaction known as the Gutterman reaction। यहां पे देखिए डायजोनियम हमारा हेलोजिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, कॉपर के प्रेजेंस में हमारा यहां पे रिएक्शन होता है। तो कॉपर पाउडर का यूज हमारा किसमें यूज होता है? गटरमैन रिएक्शन में होता है, सैंडमेयर में नहीं होता है, ये गलत है। आप इसको क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी क्या है? 22751। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इन अ सेल अकरिंग थ्रू द मीडिएशन ऑफ फेजेस। देखिए हमने कई बार इसका क्वेश्चन भी किया होगा, मीडिएशन ऑफ फेजेस की बात करेंगे। अगर मीडिएशन ऑफ फेजेस के थ्रू हमारा रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसडक्शन कहलाएगा। लेकिन आंसर क्या दिया गया है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन प्लाज्मिड मीडिएटेड होता है, ट्रांसडक्शन हमारा क्या होता है? फेजेस मीडिएटेड होता है, जो आंसर गलत दिया गया है एनटीए के द्वारा। आप यहां पे सेकंड ऑप्शन के लिए क्लेम कर सकते हो और आपको यहां पे मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। अब कैसे करोगे? इसके लिए ट्रांसडक्शन आपका करेक्ट होगा। आप यहां पे यू सत्यनारायण सर बायोटेक्नोलॉजी की बुक उठाइएगा, पेज नंबर 580 587 पे ये दोनों चीजें दी गई हैं। दोनों का एक पीडीएफ बना लीजिएगा, इमेज बना लीजिएगा, अपलोड करिएगा। देखिए ट्रांसडक्शन की बात हो रही है तो क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय पैकेजिंग इन अ फेजेस पार्टिकल, और फेज पार्टिकल आ जाएगा तो ट्रांसडक्शन प्रोसेस में जाएंगे। व्हाइल कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो प्लाज्मिड इनहेरेंट हमारा होता है, प्लाज्मिड डीएनए मीडिएटेड हमारा ट्रांसफर होता है, कॉन्जुगेशन की बात होती है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत दिया गया एनटीए के द्वारा। आप इस पे भी क्लेम के लिए जा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 22761, और 22761 में इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक डिग्रेडेशन इन सस्पेंशन, सस्पेंशन का डिग्रेडेशन हमारा स्यूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक आता है। दैट मींस which looks like zero order but actually follows the first order kinetic, तो pseudo zero order kinetics कहलाता है। आंसर में इन्होंने क्या दिया है? जीरो ऑर्डर दिया है, लेकिन ऑप्शन में आपका pseudo zero order kinetic भी है, जो सही आंसर होता, और यही आपका सही है। pseudo zero order थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब इसको क्लेम कैसे करना है? सीवीएस सुब्रमण्यम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की बुक जाइएगा, पेज नंबर 11 पे साफ साफ लिखा है, जरा रीड आउट करिएगा। इन सस्पेंशन डिग्रेड, ये लाइन जरा पढ़िएगा। In suspension, drug degradation is chemical reaction and follows an apparent और pseudo zero order reaction। साफ साफ लिखा गया है
कि सस्पेंशन में जो जीरो ऑर्डर जो हमारा काइनेटिक्स होता है वो कौन सा आता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आता है। ये क्वेश्चन का आंसर एनटीए के थ्रू गलत दिया गया है, आप इस पे क्लेम कर सकते हैं। और ये है हमारी तरफ से आज के सेकंड शिफ्ट के वो क्वेश्चन जिन पे हमें डाउट लगा, हमारे बच्चों की तरफ से हमें बहुत सारे मैसेज आए और क्लेरिफिकेशन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर इसके अलावा आपको सेकंड शिफ्ट में कोई और भी क्वेश्चन में लगता है कि सर ये क्रॉस चेक कर लिया जाए, हाँ एक क्वेश्चन में थोड़ा और भी डाउट देखने को मिला है, जरा मैं वो भी कंफर्म करता हूं। यहां पे आपका क्वेश्चन आईडी है 22807, यहां पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जरा इसको मैं पहले कंफर्म कर देता हूं। एनटीए ने यहां पे जो आंसर दिया है वो क्या दिया है, सेकंड आंसर दिया है। ये आंसर एनटीए ने दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन, दैट मींस सेकंड दिया गया है। लेकिन अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ इसलिए मैं क्लेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं। यहां पे मेथोट्रेक्सेट, हाँ मुझे पता है मेथोट्रेक्सेट फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है। सर ये हमारा प्यूरिन एंटागोनिस्ट नहीं होता, इनहिबिशन ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस कैसे करेगा, मानते हैं। चलिए आपकी इस बात को आगे चलो। विंकाइल क्लोराइड माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करेगा, करेक्ट है। ब्लियोमाइसिन डीएनए डैमेज को इनहिबिट करती है, करेक्ट जा रहे हैं। 5-फ्लोरोयूरेसिल इनहिबिटर ऑफ द 2-डीऑक्सीथाइमिडिलेट सिंथेसिस, ये भी ठीक है। लेकिन पहला पॉइंट गड़बड़ हो रहा है, मेथोट्रेक्सेट इनहिबिशन ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस। अब अगर इसके अलावा मैं किसी ऑप्शन पे जाऊं, मेथोट्रेक्सेट माइक्रोट्यूब्यूल तो इनहिबिट नहीं करेगी, मेथोट्रेक्सेट डीएनए डैमेज, अब डायरेक्टली डीएनए डैमेज तो नहीं करती है, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, ठीक है मैं मानता हूं। तो यहां पे अब आप चलोगे, देखो जरा एक मिनट, विंकाइल क्लोराइड इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल, ब्लियोमाइसिन इनहिबिट 2-डीऑक्सीथाइमिडिलेट, जो गलत है, ब्लियोमाइसिन 2-डीऑक्सीथाइमिडिलेट को इनहिबिट नहीं करेगी। मेथोट्रेक्सेट डीएनए डैमेज, विंकाइल क्लोराइड आरएनए डैमेज, बेटा विंकाइल क्लोराइड आरएनए डैमेज नहीं करेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर रियलिटी में देखा जाए तो शायद ये चारों ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि हमारा मेथोट्रेक्सेट भी प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिट नहीं करता। अगर आप इस चीज को लेके चलना चाहते हैं तो आप इस चीज को क्लेम करोगे, तो मैं इस पे सजेशन आपको नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप फिर भी एक रिस्क लेना चाहते हैं तो हां चल सकते हैं कि मेथोट्रेक्सेट प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करती है, ये हमारा होता है। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखोगे कि मेथोट्रेक्सेट हमारा फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, एंड फॉलिक एसिड इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फर्दर प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन की बात होती है, तो इनडायरेक्ट वे में हां ये आंसर ठीक लग रहा है। तो मैं इस पे जाऊंगा, एनटीए को गलत नहीं कहूंगा, डायरेक्ट गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन की बात है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन सही है। अगर इसके अलावा आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट लगता है, प्लीज feel free to comment on this video link. Definitely we will look out on that question. Just message the question ID, हम उसको जरूर क्रॉस चेक करेंगे, और अगर कोई लगता है तो जरूर हम आपको प्रॉपर प्रूफ के साथ आपसे बात करेंगे ताकि आप उसको क्लेम कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो इसका ऑलरेडी पहले बना दिया है कि आपको क्वेश्चन को क्लेम कैसे करना है, so you can watch that video and claim this question in which you have the doubt and you have attempted that question. Thank you all.